प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम आप लिखते हैं। गुरुदेव, मैं आपके कथन अनुसार श्री रामचरितमानस तुलसीकृत गीता प्रेस गोरखपुर का पाठ करता हूँ। अच्छा है रोहित जी, आपने अपना नाम रोहित बताया है, रोहित सैनी। आप लिखते हैं कि मैं हांसी जिला हिसार बोगाराम कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जब मैंने पूर्ण रामचरितमानस का पाठ किया तो कई अच्छी अनुभूति मुझे प्राप्त हुई। आगे आप लिखते हैं कि इसमें जब मैंने रामचरितमानस का पाठ किया तो इसमें एक चीज़ मेरे चित्त में आई जो मैं आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर भी देखता हूँ। इसमें आप चौपाई लिखते हैं, वो चौपाई अभी हम पढ़ेंगे। रामचरितमानस हमारे सन्मुख है। अरण्य कांड की चौपाई आपने बताई है कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय है और शूद्र चाहे कितना ही ज्ञान गुण और प्रवीण हो, चतुर हो, वह कभी भी पूजनीय नहीं है। आपका प्रश्न है कि गुरुदेव, क्या तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी थे? क्या वो ब्राह्मण है इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कहा है? क्या तुलसीदास महाराज जात पात में विश्वास रखते हैं? कृपा करके हमारी शंका का समाधान कीजिए। तो रोहित जी, पूरी रामचरितमानस का आपने पाठ किया। आपने कहा कि बहुत सी हमें अच्छी अनुभूति भी हुई, आनंद आया। एक चौपाई पर आप आकर के अटक गए। देखिए, कहते हैं कि हंस का काम है दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, और जो बगुला भक्त हैं वो कथा में भी सदैव बुराई ही देखेंगे। दोष पराया देखी करी चला हंसत हंसत, अपने याद न आवई जिनका आदिनांत। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा ज्ञान समझ, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में वही खोजता है। तुलसीदास जी महाराज परम संत हैं। आपने कहा ब्राह्मणवादी। पहली बात तो आज आप उनको ब्राह्मणवादी कह रहे हैं, कल आप उनको अम्बेडकरवादी कहेंगे, फिर आप जातिवादी कहेंगे, फिर आतंकवादी कहेंगे, और फिर न जाने क्या क्या आप कहेंगे। जहाँ वाद है वहाँ विवाद जरूर होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि तुलसीदास जी परम संत हैं, कबीरदास जी परम संत हैं, रविदास जी परम संत हैं, गुरु नानक जी परम संत हैं, मीराबाई जी परम संत हैं, और नाना प्रकार के अनेकों जितने महात्मा हुए हैं वो परम संत हैं। वो वाद विवाद और अपवाद से परे हैं। अब हम चलते हैं आपकी चौपाई पर। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है श्री रामचरितमानस। इसमें अरण्य कांड हमने निकाल लिया है और चौपाई कुछ इस प्रकार है, हम पढ़ रहे हैं। सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूजे अस गावही संता। पूजई विप्रशिल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका हम हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस है। ये इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये रामचरितमानस है, ये मुंबई प्रकाशन की है। अक्सर इसमें भी उतने ही बड़े हैं और अक्सर इसमें भी उतने ही बड़े हैं। हमने खूब ध्यान से देखा, रामचरितमानस की बहुत सी चौपाई जो इसमें हैं वो उसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है। यानी कि मुंबई प्रकाशन की रामचरितमानस में सोरठा दोहा चौपाई की संख्या कुछ अधिक है। यानी कि या तो इसमें कुछ चौपाई कम है या उसमें कुछ चौपाई जोड़ दी गई है। अब तुलसीदास जी महाराज ने जो हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि थी, आज केवल और केवल अयोध्या कांड ही बचा है। बाकी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो अपने हाथ से लिखा था वो पूरी रामचरितमानस आज आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी। कहने का भाव है, ये चौपाई बाद में जोड़ी गई है और इसमें स्पष्ट लिखा ऐसा संतों ने कहा है। अब संतों ने क्या, संत किस संत ने कहा वो भी नाम नहीं लिखा गया। तो बिल्कुल यह चौपाई किसी भी जो वाद को मानता था, जो जाति को मानता था, जो किसी एक पंथ विशेष को मानता था, हो सकता है उसने जोड़ दी हो, क्योंकि उसने संत का नाम भी नहीं बताया। ऐसा संतों ने कहा है, उसने अपने सिर से भी बला उतार दी। आइए अब संत क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, महापुराण क्या कहते हैं, हम आपको बता दें।
ब्राह्मण कौन, आज मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण जन्म से होना चाहिए कि कर्म से होना चाहिए, वो अलग चैप्टर है, अलग प्रश्न है, वह प्रश्न भी आया हुआ है, वो अलग से हम बताएंगे। अब हम चलते हैं संत महात्माओं का क्या मानना है। श्रुति और स्मृति, श्रुति वेद को कहा गया है, वेदांत को कहा गया है। स्मृति रामचरितमानस स्मृति है, तुलसीदास जी महाराज की स्मृति में बुद्धि में जो ज्ञान था उन्होंने वो लिख दिया। मनु महाराज की बुद्धि में जो ज्ञान था वो उन्होंने लिख दिया, वो मनुस्मृति है। ये तुलसीदास जी महाराज की स्मृति है। आपकी बुद्धि में भी यदि प्रकाश आ जाए तो जितना ज्ञान आप भी एक पुस्तक लिख देंगे, वो आपकी बनाई हुई स्मृति है। श्रुति वेद को कहा गया है। श्रुति और स्मृति में कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्लिक्शन हो, विरोध उत्पन्न हो तो हमने स्मृति की नहीं माननी चाहिए, श्रुति की बात को ही प्रमाण मानना चाहिए। परम प्रमाण श्रुति है, वेद है, शास्त्र है। आइए अब हम चलते हैं कि संतों ने क्या कहा है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 3/33/9 8-9। अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। भगवान के बारे में कह रहे हैं सुखदेव मुनि जी। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। इसमें तो चांडाल को भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किस चांडाल को? जो परमपिता परमात्मा का नाम लेता है। 3/33/8-9। आगे चलिए, इसी में चलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में 7/9/10। मेरी समझ से, भागवत महापुराण का, मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है। कौन सा चांडाल श्रेष्ठ है? जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। इसमें तो चांडाल को सर्वश्रेष्ठ बता दिया यदि वह भगवान की भक्ति करता है तो। और 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी पूजनीय नहीं है यदि वह भगवान की भक्ति नहीं करता है तो। संत तो ये कह रहे हैं भागवत महापुराण में। आगे चलिए, पद्म पुराण में हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है? 11/39। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है, ऐ वैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों सहित भवबंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। आगे आ जाइए, यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं है। महाभारत का श्लोक है ये। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं है, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है, ऐसा महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं। वशिष्ठ जी ने भी ऐसा ही कहा है। वशिष्ठ स्मृति में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को त्याग देते हैं। चाहे वेद का ज्ञानी पुरुष हो, वेद को तत्व से जानता हो, जो पवित्र नहीं है, जो चरित्रहीन है, जो आचारहीन है, वेद भी उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। जिस प्रकार पंख पैदा होने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसा ही मृत्यु के समय में आचारहीन पुरुष को वेद छोड़ करके चले जाते हैं, जो रावण के साथ बना था। रावण ब्राह्मण था। इसमें मनुस्मृति में क्या कहा गया है? पाखंडी, विरुद्ध कर्म करने वाले, बैडालवर्ती, शठ, हेतुवादी, बकवर्ती ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करें। किस ब्राह्मण का आदर न करें? जो पाखंडी हो, जो विरुद्ध कर्म करने वाले हो। क्या विरुद्ध कर्म करने वाले हो? शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध। बैडालवर्ती हो, शठ हो, हेतुवादी हो, जो अपना हेतु साधने में लगे रहते हैं। बकवर्ती, जो बकलोन हो, ऐसे ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करें। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 30। मनुस्मृति के अध्याय 4 और श्लोक है 192। इसमें स्पष्ट कहा गया है, धर्मज्ञ, गृहशर्मी, बैडालवर्ती, बकवर्ती और वेद को नहीं जानने वाले ब्राह्मण के लिए पानी भी न दे। कौन न दे? वह गृहस्थाश्रम में रहने वाला पुरुष जो धर्मज्ञ है। किस ब्राह्मण को जल न दे? जो ब्राह्मण बैडालवर्ती हो, बकवर्ती और वेद को नहीं जानने वाला हो। इस प्रकार के ब्राह्मण को गृहस्थाश्रम में रहने वाला धर्मज्ञ पुरुष जल भी न पिलाए।
तो ये संतों ने कहा है, ये शास्त्रों में लिखा है। तुलसीदास जी को वाद विवाद में घसीटना ठीक नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है ऐसा संतों ने कहा है, और किस संत ने कहा ये नाम भी नहीं लिखा है। और संतों ने क्या कहा, पुराणों में क्या है, महाभारत में क्या है और मनुस्मृति में क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और इसी बात को मैं यही कहूँगा, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, और कर्मों से मनुष्य ऊंच और नीच को प्राप्त होता है। आगे आपकी सोच, आपका ज्ञान। आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में आई होगी। जय श्री राम।